बोले गणेश भगवान की। हेलो हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले मुकेश सखी की। आइए बस महर्षि का आगमन होने जा रहा है। बंसी वारे मोहना नेक बंसी तनक बजा, तेरी बंसी मेरो मन हरी, घर अगनाना सुहा। बंसी का बजाना हो छोड़ दे नंद महर के लाल रे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल रे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल रे। नंद महर के लाल रे, नंद महर के लाल रे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल रे। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महर के लाल। वन में जावत धैनु जावत मोह लिए घरवार रे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर महर्षि का स्वागत करेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
ओम हरि ओम ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री व्यासाय नमः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। वाह्यामि स्थापयामि प्रपूजयामि सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आरार्दिज्ञम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायता स्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हाँ ये सुख हरणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही रघु राम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आगर मोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। भवं भवानी सहितं नमः। भवं भवानी सहितं नमामि। देवादिवन्दनम् आरोग्याध्यात्मा विवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं जगनेन जगन्मय चिन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हलाकं महिमानः सचन्दिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। सभी लोगों से मेरा निवेदन, आप लोग यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान में चसीन हो चुके हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। व्यासपीठ के दिव्य शोभा बढ़ाते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान का। बड़ी सुंदर मुस्कान भरी दिव्य आभा के दर्शन करते हुए बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा का श्रवण पान करेंगे। अपने आप को जोड़ेंगे पावन दिव्य कथा से। वृंदावन की पावन धरा से पूज्य महाराज जी का दिव्य आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य स्वागत के लिए, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम और आप सबके कल्याण के लिए समय निकाला है। और आज यह सिकंदराबाद की पावन धरा को पावन पवित्र करते हुए भक्तिमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान स्वयं चलकर आपके इस पावन नगर में आए हैं। कहते हैं कि आज तो चारों ओर खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। कोई चांद सितारा तो कोई फूलों सा नजर आ रहा है। और अगर मैं बात कहूं अपने दिल की, तो आज ये सिकंदराबाद नहीं बल्कि पूरा वृंदावन नजर आ रहा है। वृंदावन नजर आ रहा है। आप सबकी पावन उपस्थिति ने, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद ने इस सिकंदराबाद को वृंदावन बना दिया है। अब नित्य 7 दिन तक वृंदावन में अपने आप को बनाने की, वृंदावन में घुल जाने की आवश्यकता है। तो ये 7 दिन जो आपको मिले हैं, प्रयास रहे
एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए और इन्हीं 7 दिन में अपने आप को वृंदावन से, गौरी गोपाल भगवान से, गौरी गोपाल आश्रम परिवार से और ठाकुर जी के परम आशीर्वाद से अपने आप को जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बड़ी सुंदर बातें पूज्य गुरुदेव भगवान बताएंगे पावन कथा के साथ में, जिनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगा आप गौरी गोपाल आश्रम परिवार से जुड़े, वृंदावन से जुड़े और उन पावन सेवाओं से भी जुड़े जो सेवाएं निरंतर गौरी गोपाल आश्रम परिवार द्वारा वृंदावन की पावन धरा पर चल रही हैं। ऐसी पावन सेवाएं जो निरंतर जन कल्याण के लिए, दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा के लिए मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं, किसी बेसहारा को सहारा दे रहे हैं और किसी रोते हुए को हंसा रहे हैं, किसी भूखे को भरपेट भोजन दे रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी गौरी गोपाल आश्रम परिवार द्वारा निरंतर अखंड सेवाएं चल रही हैं। इतनी सारी सेवाएं आप एक बार वृंदावन जो लोग आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, आपने तो देखा ही होगा कि वृंदावन में कितनी अच्छी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ पाए उनसे भी मेरा निवेदन, एक बार वृंदावन जरूर आए और उन सेवाओं को अपनी आंखों से देखें। जब आप वृंदावन आएंगे और देखेंगे तो लगेगा वास्तव में बहुत अच्छे काम महाराज जी कर रहे हैं और आप अपने आप को जुड़ने से नहीं रोक पाएंगे। सेवाओं में व्रत माताओं की सेवा हो रही है। आज हमारी गौरी गोपाल आश्रम परिवार में 293 व्रत माताएं हैं जिनकी संपूर्ण देखभाल और सेवा पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे महाराज जी के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, जिनके माध्यम से इन बेसहारा व्रत माओं को कम से कम सहारा मिला है, आश्रय मिला है, प्यार मिला है और जो परिवार कहीं ना कहीं छूट गया था, आज ये परिवार जो यहाँ बैठा है ये परिवार भी उस परिवार का हिस्सा है, तो उन व्रत माओं को ये परिवार भी मिला है। आइए, कहते हैं कि संसार में 2 ही ऐसी चीजें हैं जो बांटने से घटती नहीं बढ़ती हैं, एक दुआएं और दूसरा आशीर्वाद। यदि हम आशीर्वाद ले सकें, किसी के काम आ सकें, तो ये हमारे जीवन में उतना ही बढ़ता है। आइए मुस्कान बांटें, आशीर्वाद, खुशियां बांटें ताकि वो हमारे जीवन में आए, तो इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता। आइए, मैं चाहूंगा आप अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जिनसे पुण्य मिले, क्योंकि किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि माना कि दुनिया मतलबी है और हर तरफ धोखा है। अरे मेरे भाई, हम तो अच्छा करें, हमें किसने रोका है, हमें किसने रोका है। आइए, यही इसी के साथ में हम भी अपने आप को जोड़ेंगे कि भले ही दुनिया में कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें तो कम से कम किसी एक माँ का सहारा बनना है। आइए, गौरी गोपाल आश्रम परिवार में रहने वाली इन माओं की यदि पीड़ा समझ सकें तो ये सिकंदराबाद वाले भक्तों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात रहेगी। आइए, इन माओं का सहारा बनेंगे, इन माओं की मुस्कान की वजह बनेंगे और अपने आप को जोड़ेंगे। इसी के साथ में इन माओं की भोजन प्रसादी की सेवा का कार्यभार भी आप ले सकते हैं। साथ ही सुबह चलने वाली गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में संतों की सेवा, जहां सैकड़ों संत वृंदावन में वास करने वाले दिव्य महापुरुषों की सेवा हो रही है गौरी गोपाल आश्रम परिवार के द्वारा। ऐसे में इन दिव्य संतों के दर्शन तो आप करें ही, मैं चाहूंगा आपके घर की रोटी अन्न के रूप में, योगदान के रूप में, किसी न किसी रूप में इन संतों तक पहुंचे और इन संतों के रूप में जो वहां साक्षात ईश्वर आ रहे हैं उनकी सेवा में आपका धन यदि लगेगा तो आप निश्चित ही पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आइए, मैं चाहूंगा एक दिन संत सेवा आप भी करें, मात्र 11,000 रुपए के योगदान से, और आप भी अपने आप को जोड़ें। इसी के साथ में एक और बड़ी सुंदर विशाल सेवा गौरी गोपाल रसोई के रूप में चल रही है। ऐसी पावन रसोई जहां निरंतर हजारों भक्तों को भरपेट भोजन मिलता है। आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं, एक बार हाथ उठा के अपनी उपस्थिति बताएं। जो लोग वृंदावन आए हैं, आप सबने इन सेवाओं को देखा है, गौरी गोपाल रसोई को देखा है, प्रसादी पाई है, और इस सब के आप खुद अपने आप में प्रमाण हैं। इससे अच्छी कोई और बात क्या होगी कि आपने कम से कम उन सेवाओं को देखा तो है। आइए, मैं चाहूंगा जो लोग नहीं आए वो भी एक बार आए और ऐसी पावन रसोई जो निरंतर काम कर रही है, हजारों लोगों को भरपेट भोजन दे रही है, मैं चाहूंगा आप भोजन प्रसादी तो पाए ही, यदि आपके योगदान से किसी भक्त को भोजन मिले तो उसका आशीर्वाद पुण्य आपको भी मिलेगा। आइए, मैं चाहूंगा एक दिन की संपूर्ण रसोई सेवा मात्र 31,000 रुपए के योगदान से आप भी लें और अपने आप को जोड़ें। ऐसी न जाने कितनी और भी सेवाएं चल रही हैं जिनके बारे में समय नहीं होता अच्छे से बताने का, दिखाने का, क्योंकि महाराज जी बहुत सुंदर कार्य समाज कल्याण के लिए और सभी के लिए कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। आइए, मैं चाहूंगा आप सभी सिकंदरा वासियों से एक निवेदन करना, ये पावन कथा केवल 7 दिन के लिए भले ही हो रही है, लेकिन ये हमारे जीवन में, स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमिट छप जाएगी। तो आइए, कुछ ऐसे काम हम भी अपने जीवन में करें जिनसे हमेशा हमेशा के लिए हमें पुण्य मिले, किसी माँ का हम भी सहारा बने, किसी को भरपेट भोजन की सेवा हम भी कर सकें। आइए, हमारा कार्यालय यहीं पीछे लगा है, आप वहां जाकर अपना सुंदर सा नाम लिखाएंगे और अपने आप को जोड़ेंगे। उससे पहले कुछ नाम सुनेंगे दानवीरों के, जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए, अपने आप को जोड़ा है। आज की श्रेणी में बिशंबर दास हमीरपुर से आपने 51,000 रुपए योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां बिशंबर दास जी के लिए। हमीरपुर से आप जुड़ रहे हैं।
मुस्कान सिंह बटिंडा पंजाब से 31,000 रुपए, गोपाल जी डांगी आप 25,000 रुपए, जानकी चंद्र केतु प्रसाद जी सीतामढ़ी बिहार से 21,000 रुपए देते हैं। आप एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी श्रेणी में उर्मिला नायक जी उड़ीसा से 20,000 रुपए आप दे रहे हैं। साथ ही रूपल वर्मा जी रायपुर से 11,000 रुपए, देवी नंदन जयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, रमेशचंद्र शशि आप चिरंजी लाल जी 11,000 रुपए, देवी आजाद आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए, स्वर्गीय श्री कुंदन लाल जी के नाम से रघुनाथ लाल जी डिंगरा देहरादून से 11,000 रुपए, तो कराम जी रघु जी पुणे से आप 11,000 रुपए, विजय जी काटकाम नाथी के नाम से पुणे से 11,000 रुपए, राहुल जी उत्तर जम्मू कश्मीर से 11,000 रुपए, व्यसन देवी आप स्वर्गीय हैं रोशन लाल के नाम से हमीरपुर हिमाचल से 10,000 रुपए, मुकेश जी दबंग आप 10,000 रुपए, भानुप्रिया जी 5,000 रुपए, जगदीश राजाराम जी पाटीदार खरगोन से 5,000 रुपए, शशि कुमार जी 5,100 रुपए आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां संविधान वीरों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए और अपने आप को भी जोड़ा है। आइए एक बार पुनः मेरा आग्रह रहेगा आप भी अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम परिवार जो अपना परिवार है उससे जुड़कर किसी भक्त की सेवा कर सके, वृद्धाओं की सेवा कर सकें और पुण्य भी कमा सकें, तो उनके लिए काउंटर नहीं लगाए, पीछे जाकर अपना नाम लिखाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हैं अपने आप को जोड़ सकें। आइए बिना एक क्षण गवाए चलेंगे पावन कथा की और मधुर विला की ओर। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे 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 राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे, गाकर बोलो राधे राधे हंसते बोलो राधे राधे, आते बोलो राधे राधे जाते बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे भी तुम भी बोलो राधे जी हम भी बोले, राधे जी तुम भी बोलो, राधे जी हम भी बोले, राधे
राधे जी तुम भी बोलो, राधे जी हम भी बोले। राधे जी तुम भी बोलो, राधे जी हम भी बोले। मिलकर के प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरियों की धार से आवाज आई राधे राधे। सरियों की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठा के भाव से हे हरि ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। 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 शंकर के शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय जय। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। मैया भी बोलो राधे, भैया भी बोलो राधे। भैया भी बोलो राधे, भैया भी बोलो राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी जी बोलो राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज
श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए हुए उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी भक्तों को, छोटे छोटे बच्चों को, श्रद्धा और साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आप सबको जय श्रीमन्नारायण। थोड़ा जोर से जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आप सदा अच्छे ही रहें। आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। राधा रानी की कृपा, भागवत जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा, गौरी गोपाल भगवान की कृपा और आपके माता पिता और पूर्वजों की कृपा सदा आप पर बनी रहे। सदा आप सुखी स्वस्थ रहें। आपका मंगल हो, आपका यश कीर्ति धन धान्य सब बढ़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सिकंदराबाद की पावन धरती पर कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सभी आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान की इस कथा में आप सभी कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। मां भगवती सेवा समिति के सभी भक्तजन, आप सभी परीक्षित बनकर भैया श्री अंशु शर्मा जी चेयरमैन, नितिन गर्ग जी प्रधान जी, उज्जवल गोयल जी प्रबंधक, मनोज वर्मा जी सचिव, वैभव गोयल जी कोषाध्यक्ष और विपुल गर्ग जी संस्थापक सदस्य, समस्त कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा यह कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार सभी के लिए सुंदर तालियां मां भगवती सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए सुंदर करतल ध्वनि, इनका स्वागत सम्मान। इनके द्वारा, इनके माध्यम से आज सिकंदराबाद की धरती पर पहली बार ये दास अनिरुद्ध को आने का सौभाग्य मिला। आप सबको कथा सुनाने का और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सभी भक्तों को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आप सभी 7 दिन तक कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाएंगे। कथा जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में कथा इतना प्रभाव डालती है कि हम कथाएं यदि सुनते रहें तो जीवन में एक अद्भुत बदलाव हम देख पाएंगे। कथाओं के द्वारा ही समाज में आज कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यदि कथाएं ना हो तो समाज में कोई परिवर्तन ही नजर ना आए। समाज देखो कितने गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वो तो कथाओं ने, सत्संग ने और घर में जो आप लोगों ने बच्चों को संस्कार थोड़ा बहुत जो दे रखे हैं, उन संस्कारों के बदौलत आज समाज भटकने से थोड़ा सा बचा हुआ है, वरना 80% लोग तो भटक ही गए। अब जो 20% बचे हैं, वो 20% वो हैं जो कहीं ना कहीं संतों से, सत्संग से, धामों से जुड़े हुए। वो बच गए, वरना सब भटक ही गए। भटकने का तात्पर्य क्या है? मैं किस भटकाव की बात कर रहा हूं?
भटकाव क्या है? भटकाव किसे कहते हैं? भटकना किसे कहते हैं? मैया चुप रहो मेरी माँ। भटकाव क्या है? आज समाज का सबसे बड़ा भटकाव जानते हैं क्या है? आज समाज का, युवाओं का, लोगों का सबसे बड़ा भटकाव है नशा। सबसे बड़ा भटकाव है नशा। आज लोग भटक गए। जो नशा कर रहे हैं मतलब वो भटक चुके हैं। जो नशा नहीं करते मतलब वो अभी भटके नहीं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है, मांस खाने का नशा हो सकता है, पराई स्त्री का नशा हो सकता है। ये सब नशा ही तो है। यदि हम नशा, एक ही नशा करें, कौन सा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? लोग शराब पीते हैं। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आप भी चढ़ाया करो। हमने कहा भाई तुम कौन सी वाली लेते हो? बोला हम तो ऐसी वाली लेते हैं कि पूरी रात उसका नशा रहता है, पूरी रात चढ़ी रहती है। हमने कहा फिर सवेरा हुआ तो? बोले उतर जाती है तो दूसरा पैक सवेरे ले लेते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी वाली 12 घंटे में ही उतर जाती है, और महंगी लोगे तो 24 घंटे रहेगी और क्या। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 और 24 घंटे में उतर जाती है, पर जो प्याला हम पीते हैं वो एक बार यदि चढ़ जाए ठिकाने से तो सारी जिंदगी नहीं उतरता। बोला कौन सा वाला है आपका? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है, नशा करना ही है तो सेवा का नशा कर लो ना, समाज की भलाई का नशा कर लो। नशा तो देखो हमें भी है, सेवा का नशा है। गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं, वृद्ध माँ के पांव दबाते हैं। आप अपनी एक माँ के पांव दबाने में संकोच करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, हम सबके पांव दबाते हैं। हमें चरण सेवा करने का नशा है, ये भी तो एक नशा है। हमें भी नशा है सेवा करने का। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं। गरीब परिवार के बच्चे वहाँ निःशुल्क रहते हैं, उनको समय से भोजन मिल जाए, समय से उनको कॉपी किताब शिक्षा मिल जाए, गुरुकुल में बच्चे पढ़ जाएं, ये भी तो नशा है। हम सिकंदराबाद आए, क्यों आए? इसलिए आए कि आप सब भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से आप भी जुड़ेंगे। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और अखंड रसोई चलती है। हम भी तो काम करते हैं, हम भी नशा करते हैं, पर समाज की सेवा का नशा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। अब भी काम करो, आप भी नशा करो। आप भी नशा करो कि सिकंदराबाद में कोई दीन दुखी है तो आप उसे भोजन देंगे। आप कोई बूढ़ी माँ असहाय है तो आप उसका सहारा बनेंगे। नशा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का नशा करो। मुझे भी तो नशा है कथा सुनाने का, मैं कथा ना सुनाऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊं, नशा है ये। तो अच्छे नशा आपको अच्छा बनाते हैं। राम जी को भी नशा है। किस चीज का नशा है? राम को नशा है कि प्राण जाएं पर बोलो वचन न जाए। राम को नशा है कि मेरे चरित्र पर कलंक ना लगे, मैं चरित्रवान बनूं और समाज को चरित्रवान होने का मैसेज दूं। राम को चरित्रवान होने का नशा लग गया, राम चरित्रवान हो गए। इसलिए उनके नाम के आगे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादित है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम।
रावण को भी नशा लग गया। नशा राम भी करते हैं, मर्यादा का नशा, और नशा रावण भी करता है, पराई औरत का नशा। क्यों जी, बात सही है? दोनों नशे में रहते हैं। राम अपने मर्यादा के नशे में रहते हैं और रावण अपनी पराई स्त्री के नशे में रहता है। दोनों नशा करते हैं, लेकिन एक के नशे ने भगवान बना दिया और एक के नशे ने पुतले जलाए। गली गली, हर मोहल्ले, हर गली बच्चे पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं, नशा करो ना। लक्ष्मण जी को नशा है। क्यों? शराबी भी पत्नी छोड़ता है, शराबी भी शराब के नशे में परिवार छोड़ देता है। लक्ष्मण जी ने भी तो परिवार छोड़ा। बोलो हाँ, किसके लिए? बोलो, लक्ष्मण जी को कौन सा नशा लगा? राम की सेवा का नशा। ऐसा नशा लगा कि परिवार छोड़ दिया भाई। 14 साल तक कोई संपर्क नहीं। कौन छोड़े आज के जमाने में, बताओ? सेवा की लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी को भी नशा लगा है। कौन सा नशा? राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रस का नशा हनुमान जी भी तो करते हैं। कौन सा रस? बोलो जोर से। राम रस का नशा हनुमान जी। क्या हनुमान जी बिना राम के रह सकते हैं? जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हनुमान जी राम के बिना नहीं रह सकते। नशा करना ही है तो हनुमान जी की तरह कर लो राम का नशा। ये वाला क्या नशा जो तुम करते पड़े रहते सुअर की तरह गंदी नालियों में। भागवत सुनने का नशा अच्छा है, सेवा का नशा अच्छा है, सत्य बोलने का नशा अच्छा है, दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन करने का नशा अच्छा है। समाज भटक ना जाए इसलिए भागवत है, भागवत सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। किसने भागवत सुनाई? सबसे पहले किसको सुनाई? क्यों? मैया, पीली मैया। सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। किसको सुनाई थी? हाँ, किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? क्यों? लाल मैया, ये परीक्षित जी कौन है? किनके बेटा है परीक्षित जी? बताओ, परीक्षित जी किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु। किनके बेटे हैं? जोर से। अभिमन्यु किनके बेटे हैं? हाँ, अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, साधु का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। कितने थे भैया? ओ पंचायती भैया सुनो, भगवान कृष्ण के वंश में कितने लोग थे टोटल? 56 करोड़ यदुवंशी। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश कैसे हुआ? जोर से। साधु के श्राप से। क्या हुआ?
साधु का? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? मैया, पीली मैया, यहां देखो मेरी मां, सुनो मेरी मां प्यार से। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? सांब। एक दिन द्वारिका में साधु आए तो सांब ने संतों का अपमान कर दिया। अरे ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो तुम, सही के संत हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? कपड़ा पहन के गया, साड़ी पहन के, चूड़ी बूड़ी, लड़की बन के गया, बहू बन के गया, और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी मां। भगवान कृष्ण समाज को यह कहना चाहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। यदि वो रास्ता भटकेगा, वो संतों का अपमान करेगा, तो सर्वनाश का मुंह भगवान को भी देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि रास्ता भटक गए और संतों का रास्ता क्या भटके? संतों का अपमान करने लग गए। क्या रास्ता भटक गए? संतों का अपमान। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। रावण ने किस संत का अपमान किया, कोई बता सकता है? क्यों पीली मैया, रावण ने किस संत का अपमान किया था? बोलो चश्मा वाले भैया, रावण ने किस संत का अपमान किया? जरा काला चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ प्रभु, नहीं जानते? ठीक है, ये भैया बताएंगे रावण ने किस संत का अपमान किया था। हाँ, विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं। संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु। तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी, गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए, सांदीपनी जी, वो गृहस्थ थे कि नहीं? बोलो। फिर तो गृहस्थ को भी संत ही कहते हैं यदि वो सदाचारी है तो। व्यभिचारी है तो वो संत नहीं। ठीक है? तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। रावण ने संत पर क्या किया? पांव का प्रहार कर दिया, पाद प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जब ही विभीषण त्यागा,
भयऊ विभव विनु तवहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। आपके जीवन में कोई संत आ जाएं तो वह आपका भाग्य बनाने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भाग्य बने, इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं ना तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है, संत का आगमन होता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया, राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? क्या इतनी सामर्थ्य राम में नहीं थी? बोलो मेरी मां। राम तो उसी दिन मार सकते थे ना रावण को। रावण के पहले भी तो एक घटना घटी थी। सीता मां के पांव में एक चोंच मार करके कौआ भागा था। इंद्र का बेटा जयंत जब सीता मां के चोंच मारी पांव में तो खून आ गया। राम की नजर पड़ी कि सीता मां के चरणों से रक्त बह रहा। उड़ता हुआ कौआ नजर आया। राम जी समझ गए, कौआ तूने मेरी सीता को चोंच मारी, तूने खून बहाया। एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, ये सब पढ़ लेना। राम ने एक बाण छोड़ दिया। वो जयंत भागा, अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले तुमने राम से पंगा लिया है, हम नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी से कहा जयंत ने बचाओ, भगवान शिव से कहा जयंत ने बचाओ, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्यों भाग रहा है भाई? नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करें, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है और मैंने उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, पांव में जरा चोंच मार दी। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है या नहीं। चोंच मार के भागा, मुझे कोई बचा नहीं रहा, ये बाण मुझे जला रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये बाण मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। जयंत से नारद जी ने कहा ये बता तेने अपराध जो किया है वो किसका है? बोले सीता मैया का। राम जी बोले देर मत कर, जा सीता मैया के पांव में गिर जा। दौड़ के जयंत गया, सीता माँ के चरणों में गिरा, माता क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूं। जैसे ही चरणों में गिरा, सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। सीता माँ, अपराध किसका था? सीता माँ का अपराध किया ना। सुनो, भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो। आप लोगों को बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कभी तुम्हारा जी करे तो भगवान को लात मार देना, चलेगा, पर सपने में कभी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। इसे भक्त अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? बोलो, भक्त अपराध। भगवान को लात किसने मारी जानते हो? भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा था भृगु ऋषि ने। किन्होंने लात मारा? जोर से। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती, बैकुंठ जाके लात मार दी एक छाती पर। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी?
लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। भगवान बोले, रावण तूने मुझे लात मारा होता तो मैं तेरा लात सह लेता, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा है, ये अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। ये बच के रहिएगा भगवान के भक्त के अपराध से, इसे भक्त अपराध कहते हैं। जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, भागा, चरण में आया तो राम जी ने क्षमा किया। अब सोचो ना, जयंत ने तो पांव में ही चोंच मारी थी ना सीता मैया के, एक बाण छोड़ दिया ना राम ने, और रावण ने तो पूरी सीता उठा के ले गया। क्या राम जी एक बाण नहीं छोड़ सकते थे रावण के पीछे? क्या रावण को कोई बचाने वाला मिलता? बोलो, ये सीता हरण से जस्ट पहले की घटना है जयंत वाली, ये भी पंचवटी की घटना है। राम ने रावण को नहीं मारा, जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई। आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया, आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए सीता मां को तुरंत राम जी ने नहीं बचाया। जब जयंत ने पांव में चोंच मारी, तब उस समय सीता मां का कोई अपराध नहीं था, तो जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया, उस समय सीता मां से एक अपराध हो गया था, सीता मां से भी एक गलती हो गई थी। क्या गलती जानते हैं? सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता मां ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए। राम जी गए और जब मारने गए तो मारा, तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। क्या चिल्लाया मृग ने? हा लक्ष्मण। सीता माता को लगा कि मेरे राम को बाण लग गया, मेरे राम को संकट आ गया, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ, ये राम की आवाज नहीं है, राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है माँ, आप तो जानती हो। सीता माँ बोली, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं, तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता माँ ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाएं, वो संकट में हो, तुम यहां जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, मां राम ने कहा है, भैया ने आज्ञा की है कि लक्ष्मण तुम सीता मां को छोड़ना मत जरा देर, क्योंकि ये जंगल है ना मां, ये माया से घिरा लोगों का एरिया है, आप पर कोई संकट आ जाएगा मां। नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, राम संकट में है, वो चिल्ला रहे हैं, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए लक्ष्मण, तुम नहीं जाते, ये लो चूड़ियां पहनो, मैं चली। मजबूर कर दिया माता सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना, तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए,
उसे शिव ना बचा पाए, घंटे भर में आके पांव में गिर पड़ा सीता मैया के। लेकिन अब की बार सीता माँ ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो। राम जी बोले, सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ, सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते। मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह, देखो, सोने के मृग के पीछे गया। मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, हे खगमृग, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? लेकिन राम जी बोले, सीता तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसलिए रावण लेकर चला गया सीता मां को, और राम जी ने जयंत के पीछे तो बाण लगाया, पर रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी ने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों जी? क्योंकि माता सीता से गलती क्या हुई? किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान। किसने किया? माता सीता ने अपमान कर दिया। इसलिए जब रावण सीता मां को लेकर गया तो वहां सीता मां ने यही तो कहा, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, क्षमा कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता है मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता मां ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया। सीता मां को चुराया है रावण ने, इसलिए राम ने नहीं मारा। भक्त का अपमान किया है रावण ने, इसलिए सीता मां को चुराया। तब तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, शायद मान जाए। बात सही है। लेकिन जब रावण ने विभीषण का अपमान किया तो सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि दुनिया वालों, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को अपमानित करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो स्वयं माता सीता हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई हो, अपमान भक्त का नाम। लेकिन आप लोग संतों का अपमान, आप में से, आप मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग साधु संतों का ऐसे अपमान करते, अरे तो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसलिए आजकल तुम्हारे बच्चे शराबी तो बनते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बनना पसंद करते हैं, लिविन में रहकर के चरित्रहीन बनना तो पसंद करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे संत बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने स्वयं ने संतों का सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब साधु नहीं बनते, अब तुम्हारे बच्चे क्या बन रहे हैं? शराबी।